ये भी कुछ इसी तरह की खबर है। एक और लापरवाही देखने को मिल रही है और लापरवाही चौंकाने वाली। ये खबर रायपुर से है, जहां आयुर्वेद अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। सबों के बीच यहां कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। अस्पताल में कोरोना से मृतकों के शव लावारिस पड़े हैं। इन्हीं शवों के बीच संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी भी मामले में चुप्पी साधे हुए। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का यह मसला है, रायपुर का। ये तस्वीरें देखिएगा आप, यहां शव डले हुए हैं और यहीं पर उपचार चल रहा है। ये कैसी लापरवाही, आखिर क्या हो गया? क्या शव उठाने वाले लोग भी नहीं है या संख्या इतनी बढ़ गई है कि शवों को ठिकाने कहां लगाया जाए? ये स्थितियां है रायपुर की। ना बीते 24 घंटे में 36 लोगों की मौत हुई जैसी खबरें आई थी और उसके बाद अस्पतालों में जहां भी जाएंगे तो इस तरह की चीजें नजर आ रही है। करीब 2 दिन से खुले में रखे हैं कई सारे सब, और ये स्थितियां बनी हुई है और ऐसी जगह उपचार किया जा रहा है जहां शव भी रखे हैं और संक्रमितों का इलाज भी। चलिए डीके जोशी साहब जुड़ रहे, टीके जोशी साहब जुड़ रहे, पीके जोशी साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस वक्त। उनसे मैं बात कर लेता हूं। अधीक्षक है रायपुर हॉस्पिटल के, सरकारी अस्पताल के। जी जोशी साहब, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन ये स्वागत की बेला नहीं है, ये तो परेशानी की बेला है इस समय। सवाल यही है कि ये कैसे इलाज चल रहा है? आपके यहाँ की कुछ तस्वीरें हमारे संवाददाताओं ने वहां से पहुंचाई है, ये चौंकाने वाली है कि एक तरफ शव रखे हैं, दूसरी तरफ संक्रमितों का इलाज किया जा रहा, तो इसमें तो संक्रमण और बढ़ेगा। सीएमएचओ रायपुर से बात कीजिए आप, है ना। यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं इलाज वगैरह, हमारा आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल को ओपीडी चल रहा है ना। जी जी जी। ठीक है, तो ये आप आईपीडी से जानकारी मिलेगा आपको, आईपीडी से जानकारी मिलेगा, है ना। हाँ। तो वहाँ सीएमएचओ रायपुर से बात करिए, मीरा बघेल मैडम। सेंटर आपका है ना? ये है सेंटर तो आपका ही है ना जहाँ चल रहा था? नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो अधीक्षक आयुर्वेदिक वाले हैं, वो तो सीएमएचओ देखेगा उसको ना। वहाँ पे मीरा बघेल मैडम को पूछिए, है ना। तो खबर तो आयुर्वेदिक अस्पताल की है। हाँ तो ठीक है, तो वो आईपीडी में अलग से इलाज हो रहा है ना हमारा, तो आईपीडी खाली कर दी है हम लोग, वहाँ पे पेशेंट भर्ती है ना। तो उसको हम लोग नहीं देखते, वहाँ पे अलग स्टाफ पूरा देख रहा है उसको, मॉडर्न का, है ना। ठीक है, लेकिन मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपसे समझ रहा था, क्या ये उचित है यदि जहाँ शव रखे हैं वहां संक्रमितों का इलाज हो रहा है? तो कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो 300 मरीज हैं करीब करीब जो है ना। ठीक है, तो इस टाइप का कोई रखा नहीं है ना। ठीक है, चलिए ठीक है, इलाज चल रहा है। ठीक है। जोशी जी है ये, वो कह रहे हैं एकदम, उन्होंने दरकिनार ही कर दिया मामले को। कह रहे हैं कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, और यही होता है। अब किसका लेना देना? हम अपने संवाददाता इस वक्त जुड़ेंगे मेरे साथ, उनसे समझ लेते हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी शशिकांत, क्या कहेंगे आप? जिस तरह की स्थितियां निर्मित हुई है, शव रखे हुए एक तरफ, दूसरी तरफ इलाज चल रहा है। जिन जोशी साहब से बात हो रही थी वो कह रहे थे कि हमारे अस्पताल का नहीं है, वो भाग गए और हीरा बघेल साहब मीटिंग में लगे हुए हैं। गलती किसकी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है, राजधानी रायपुर में भी मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इसमें एक लापरवाही सामने आई है कि कोविड सेंटर में जो है, जो शव है वो रखे गए हैं, शव खुले में रखे गए हैं। इस तरह से उसके बीच में जो है मरीजों का इलाज जारी है। इसके अलावा जो है जिस तरह से मरीजों का इलाज जारी है, उसमें मरीजों का भी कहना है कि इसी के जिस तरह से मरीजों शव को बाहर रखे गए हैं, उसे दुर्गंध है, दुर्गंध को जिस तरह से दुर्गंध है, उसको अगरबत्ती के माध्यम से दुर्गंध को भी भगाया जा रहा है। साथ ही इस तरह की जो कोविड सेंटर के साथ ही जो है जिस तरह से लगातार मौत का आंकड़ा छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहा है, मरचूरी की में भी इसी प्रकार की व्यवस्था देखी जा रही है। साथ ही जो है दुर्ग जिले की बात करूं या रायपुर जिले की बात करूं, जिस तरह से लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, शमशान घाट में भी अभी कुछ दिन पहले जलाने के लिए जगह भी नहीं थी। लगातार यह संक्रमण का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, साथ ही मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कोविड सेंटरों में, साथ ही जो है अस्पतालों में बेड की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। हालांकि जो है राज्य सरकार लगातार कोविड सेंटरों में नए कोविड सेंटर बनाने का कवायद लगातार जारी है। अभी जो रायपुर कलेक्टर ने भी कोविड सेंटर बनाने के निर्देश जारी किए हैं। जी चलिए, आप बने रहे। सुंदरानी जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, बीजे और बुंदेला साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और सुंदरानी जी हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर प्रवक्ता। चलिए आप दोनों से बात कर लेते हैं। जी सुंदरानी साहब, ये क्या दिखाई दे रहा है? जहां लोग डले हुए हैं, मरे हुए, जिनका डेथ हो चुकी है, उनके बीच में इलाज चल रहा है। यही दुर्भाग्य है इसका। कोविड इतना बुरी तरह फैला हुआ है छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी, और कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही दिखती है इसमें। सरकार की तो नीयत साफ है, सरकार काम कर रही है निश्चित रूप से, लेकिन
कहीं न कहीं जिस अधिकारी की लापरवाही है, शव बदल जाता है, तो ऐसे में निश्चित रूप से उस अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए, उस डॉक्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए जिनसे ये टूटी हुई है। नहीं, लेकिन रायपुर में तो यही हो रहा है कि वहां एक तरफ शव डले हैं, उसी बीच में ऐसे मरीजों का इलाज चल रहा है जो खुद कोविड के पीड़ित है। तो यदि वहां पर सब ऐसे डले रहेंगे तो हमें लगता है तो संक्रमण और बढ़ जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से बढ़ेगा। और वहां पे कोरोना पॉजिटिव के शव पड़े हो, वहीं पे अगर सरकार या जो प्रशासन का अमला इलाज करे तो कहीं न कहीं दुर्भाग्यजनक है। और पिछले 10 दिन से रोज यहाँ पे कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन सरकार की ढिलाई, लापरवाही कह सकते हैं कि बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, न बेड बढ़ाए जा रहे हैं। वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने दिए हुए हैं पिछले 6 महीने पहले से, लेकिन उसको वो बड़े हैं मेकाहारा में, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन कम हो जाने के कारण बहुत सारे लोग अस्पतालों में पहुंचते हैं, उनको वो सुविधा नहीं मिलती, वो पहले ही डेथ हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों में जगह नहीं है, सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है। पिछले दिनों 2 दिन पहले हम लोग माननीय बृजमोहन जी अग्रवाल और सांसद जी के साथ हम मिले थे। माननीय जिलाधीश महोदय को हमने निवेदन किया कि जिलाधीश जी, जो वेंटिलेटर हमने केंद्र सरकार से हमको मिले हैं, अगर मेकाहारा में नहीं लगा पाते हैं तो किसी प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल से निवेदन करके वो लगवा दिए जाए। कम से कम 200-250 वेंटिलेटर लग जाएंगे तो उसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलेगा। जी जी, आप बने रहिए सर। मेरे साथ अवनीश बुंदेला जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों खबरों की बातें कर रहे हैं। अवनीश जी, मध्य प्रदेश से खबर है कि शव बदल दिए जाते हैं, लेकिन उसमें धैर्य और संयम का परिचय दिया उन दोनों परिवारों ने कि हिंदू का सब मुस्लिम को दे दिया, मुस्लिम का सब हिंदू को दे दिया, पर दोनों ने अपने अपने तरीके से मसले को निपटा लिया। पर बड़ी घोर लापरवाही थी। यही हाल छत्तीसगढ़ में है, रायपुर में, जहां आपकी सरकार है। शव डले हुए हैं और वहीं पर उपचार चल रहा है। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं उन लोगों का अभिनंदन करूंगा कि जिन्होंने इतनी समझदारी दिखाई, वरना आज की जो राजनीति की दिशा जा रही है जिस तरह से देश में, एक वर्ग है जो सदैव धर्म की आड़ लेकर राजनीति करता है मनोज जी, तो ये उन लोगों को धत्ता बताते हैं। ये इस तरह के समझदार लोग ने बकायदा आपसी मतलब अपनी सहमति से शव अपने अपने पहुंच गए। देखिए मनोज जी, ये लापरवाही तो मध्य प्रदेश में जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, ये हर जगह लापरवाही देखने को मिल रही है मनोज जी। इसका एक बहुत बड़ा कारण है मनोज जी कि जो दूसरी लहर जो कोरोना की आई है, ये इतनी भयावह है कि हम आपको सोच समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब मैं मनोज जी, कल से लॉकडाउन है, मेरा घर कुलार में, तो मैं सुबह से सिर्फ अपने 8-10 दिन के इंतजामात में लगाऊं घर में। मतलब ऐसी हौच पौच है बाजार में मनोज जी। तो इस तरह की देखिए लापरवाही जो हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। प्रशासन को इसमें बकायदा मुस्तैद रहना चाहिए। अच्छा, कुछ दिन पहले आपने आज ही के जैसे पेपर की सुर्खियां बनी कि जो यहाँ का भदभदा शमशान घाट है मनोज जी, वहाँ पे बकायदा 32 शव एक साथ जलाए जा रहे हैं। लेकिन आप देखें सरकारी आंकड़े आ रहे हैं, वो इतनी मौतों की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मनोज जी आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मनोज जी, इसमें केंद्र सरकार का, आप सब जानते हैं जो कोरोना गाइडलाइन है वो केंद्र सरकार से बन के आई, तो केंद्र सरकार का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। क्योंकि इसमें राज्य सरकार चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, वो कहीं ना कहीं आश्रित है केंद्र सरकार के अनुदान पर, केंद्र सरकार की सहायता पर। देखिए जो राज्य सरकार है बकायदा वो अपना जो कानून व्यवस्था उसका मुख्य है, जो कानून व्यवस्था बनाए। बाकी चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो हो, चाहे ऑक्सीजन, अधिकतर चीजों के लिए इसमें हमें देखने को मिल रहा है केंद्र सरकार पर बहुत ज्यादा आश्रित है सारी राज्य सरकारें। जी जी, लेकिन सुंदरानी जी, सवाल यही है कि केंद्र सरकार पर आश्रित है सरकारें, ये बात बिल्कुल सच है। पर एक तरफ मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की स्थितियां तो भयावह है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, सरकारें किसी की भी हो। नहीं, निश्चित रूप से मनोज जी, स्थिति भयावह है। छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, इस मुद्दे पे हमको राजनीति नहीं करना चाहिए। हमें तो सभी दलों को मिलकर जनता को कैसे राहत मिले इसकी चिंता करनी चाहिए। आज हम तो छत्तीसगढ़ में जूझ रहे साहब। एक अगर पेशेंट आ जाता है ऑक्सीजन की कमी का, तो हम उसको बेड नहीं दिला पाते। मैं क्या नहीं दिला सकता, माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहें तो बेड नहीं दिला सकते। इतनी विकराल स्थिति छत्तीसगढ़ में है।
और यह स्थिति कमोबेश में मध्य प्रदेश के बारे में उतना नहीं जानता क्या स्थिति है, लेकिन अगर वहां भी लॉकडाउन हो रहा है यहाँ भी यही हुआ है, कई लोगों की ऑक्सीजन के कारण जान गई है जी। नहीं, निश्चित रूप से होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि यह मुद्दा बहुत खतरनाक है और जिस ढंग से कोरोना फैल रहा है, जिस ढंग से कोविड फैल रहा है, निश्चित रूप से बहुत खतरनाक स्थिति में, और पूरे परिवार, पहले कोरोना की स्थिति ऐसी नहीं थी कि पूरे परिवार को चपेट में ले ले या 2 दिन में ही लंग्स पे अटैक कर ले, 2 दिन में ही ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लग जाए। तो यह स्थिति को संभालना तो पड़ेगा नागरिकों को भी। अवनीश जी यही सवाल है कि इस समय धैर्य संयम के साथ सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, और ये सच है कि जो तस्वीरें आ रही वो भयावह है, चिंता वाली है। बिल्कुल मनोज जी, मैं अब आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या साझा करूं। मेरा वो जो पैतृक घर टीकमगढ़ में है, मेरे माता पिता काफी दिन रहने के बाद चूंकि लॉकडाउन लग रहा था तो आज जा रहे थे टीकमगढ़, रास्ते से लौटाया मैंने, क्योंकि हमको पता पड़ा कि जो हमारा जो केयरटेकर सर्वेंट था घर का वो संक्रमित हो गया और टीकमगढ़ का हमारा मकान सीज करना पड़ा। मतलब आप समझें कि इतनी भयावह स्थिति है, सिर्फ भोपाल इंदौर की बात नहीं है मनोज जी, धीरे धीरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में फैल रहा है। मतलब मैं खुद बड़ा आज परेशान हूँ, व्यक्तिगत तौर पे चिंतित हूँ। मतलब कि चलो फिर मेरे फादर मदर बीना क्रॉस कर गए थे, मैंने ड्राइवर को बोला तो वापस भोपाल आए। मैंने कहा भैया लॉकडाउन है ही, सब लोग परिवार रहे, क्योंकि घर तो हमारा सीज हो गया वहाँ टीकमगढ़ वाला मनोज जी। हमारा सर्वेंट संक्रमित हो गया, आसपास के 2 घर संक्रमित हो गए। तो ये बड़ी स्थितियां गंभीर हैं। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन स्थिति ऐसी है इस समय कि कोई भी नहीं समझ पा रहा, जो उपचार करने वाले हैं उनको समझ नहीं आ पा रहा, लापरवाही कहे इसे या फिर काम की अधिकता कहें कि शव के बीच में इलाज करने को मजबूर है रायपुर में लोग। लेकिन यदि ऐसा होगा तो आप जिस संख्या को कम करने वाले वो संख्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि संक्रमण बढ़ेगा, संक्रमण कम नहीं होगा। किसी भी शव को आप बहुत देर तक उस जगह रखते हैं जहां नहीं रखना चाहिए, जहां लोगों को ठीक किया जाना है, तो बड़ी लापरवाही है। पर ये लापरवाही का इलाज क्या होगा? मरीजों का इलाज पहले हो जाए, फिर लापरवाही का इलाज होगा, और लापरवाही ठीक हो गई तो मरीजों का इलाज हो जाएगा। ये कैसी लापरवाही? इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंकर पर।